माइकल बरी याद है आपको, जिन्होंने 2008 का हाउसिंग क्रैश प्रेडिक्ट किया था और $700 मिलियन रुपीस कमाया। उन्होंने अभी नवंबर में ही $1.1 बिलियन रुपीस का बेट लगाया है एआई स्टॉक्स के अगेंस्ट में। अगर हम बरी का पोर्टफोलियो देखें तो उन्होंने पेलेंटियर पर $900 मिलियन का पुट ऑप्शंस लगा रखा है, एनवीडिया पर $187 मिलियन का पुट ऑप्शन से। मतलब उनका ऑलमोस्ट 80% एआई पोर्टफोलियो तो शॉर्ट में लगा रखा है। मतलब अगर मार्केट क्रैश हुआ तो उन्हें प्रॉफिट होगा। अगर हम पेलेंटियर का वैल्यूएशन देखें तो $450 बिलियन का है, लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो सिर्फ $4.4 बिलियन। वैसे ही एनवीडिया का जो पी रेशियो है वो भी जो ड्रॉपिंग हवाबाजी चल रही है वहां भी। अभी आप स्कैम देखो चल क्या रहा है। एनवीडिया ने ओपन एआई में इन्वेस्ट किया $100 बिलियन रुपीस। ओपन एआई ने फिर से वही पैसा एनवीडिया से चिप्स खरीदने में लगा लिए। मतलब एनवीडिया का रेवेन्यू बढ़ा, जिससे स्टॉक प्राइस भी बढ़ गई। सेम चीज माइक्रोसॉफ्ट ने की। माइक्रोसॉफ्ट ने $19 बिलियन रुपीस ओपन एआई में डाले और सेम पैसा ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को यूज करने में लगा रहा है। मतलब पैसा घुमा फिरा के माइक्रोसॉफ्ट के पास आ रहा है। तो बेसिकली एनवीडिया का ओपन एआई के साथ में लूप चल रहा है, ओपन एआई का एएमडी के साथ में, और ओरेकल का ट्रायंगल चल रहा है। तो आपस में ये लोग सर्कुलर डील्स करे जा रहे हैं और घुमा फिरा के मुनाफा हो रहा है सबसे ज्यादा एनवीडिया को। और फिर एमआईटी स्टडीज का कहना है कि 95% कंपनीज को तो एआई से मेजरेबल रिटर्न्स ही नहीं मिल रहे। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो रही है, रियल कस्टमर्स ही नहीं है। 1990s को याद करो, जब सिस्को ने आईएसपीस को लोन दिए थे। आईएसपीस ने सेम पैसे से सिस्को से इक्विपमेंट खरीद लिए। उससे हुआ क्या, सिस्को का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ गया, पेपर में स्टॉक्स प्राइस बढ़ गई और 2000 में तो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई वर्ल्ड की। और इससे हुआ क्या, जब बबल बर्स्ट हुआ तो बहुत सारी आईएसपी कंपनी बैंकरप्ट चली गई और ऊपर से नैस्डैक 70% क्रैश कर गया, ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन वैनिश हो गए। तो आज भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। एनालिस्ट का बोलना है कि इट्स बबल लाइक बिहेवियर। और बरी पहले भी सही निकले थे और क्या इस बार भी सही निकलेंगे? आप लोगों के क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना, डेफिनेटली पढ़ना चाहूंगी। एंड फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट।